संतों ने माया को ठगनी कहा है। ठगनी, लुटेरी। क्यों कहा इसको ठगनी और लुटेरी? किसका क्या लूटती है वो? कि इंसान का चोला मिला था भक्ति करने के लिए, और वो प्रभु की भक्ति से इस जीव को जुदा कर देती है। जुदा करने का साधन कौन सा है? एक चीज नहीं, अनेकों चीज है। कोई काम के बस, कोई क्रोध के बस, कोई लोभ के बस, कोई मोह के बस और कोई अहंकार के बस। जो जीव जैसा भी चाहता है वैसा ही वो माया उसके सामने खेल रच देती है। यहाँ तक कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं बच पाए, जिनमें नारद जी जैसे कितने महापुरुष थे, वो भी इस माया के चक्कर में आके बंदर का मुंह हुआ। और भी बहुत से ऋषियों के अनेक उदाहरण ऐसे मिलेंगे। तो किसने गिराए? माया ने। माया ने क्या प्रपंच रचा कि जो उसके फंदे में फंसा वही फंदा उसने लगा दिया। कोई काम के बस आना था, काम के बस। पराशर ऋषि जैसे काम के बस होके गिरे। 60-60 हजार, 70-70 हजार वर्ष तक तप करने वाले तपधारी गिरे। पराशर ऋषि जंगलों में जाके बड़ा तप किया एकांत में, लेकिन इतना तप किया और इतना तप करने के बाद भी माया के चक्कर में ऐसे पड़े, कराया सब नष्ट हो गया। काम वासना पैदा होगी। काम एक चीज के लिए नहीं है। कभी ये सोचते हो काम वासना का ही नहीं हो। काम काम सभी के हैं, हर काम न चिन्ह कोई। जितनी मन की कल्पना काम का हवस हो। मन में कितनी कल्पनाएं उठती हो सभी काम है। लेकिन कामुकता एक अलग चीज है जो आदमी के चरित्र से ज्यादा संबंध रखती है। उसको काम वासना कह सकते हैं। तो ये माया का पंथ था। नारद जी का भी यही हुआ। नारद जी भी एक बार चले जा रहे थे, तो चलते चलते उन्होंने कहा कि मैंने कामदेव को जीत लिया। विष्णु भगवान ने सोचा कामदेव इसने कैसे जीत लिया? कामदेव तो आज तक किसी ने जीता ही नहीं, कि ये तो नारद जी को अभिमान हो गया। ऐसी रचना रची। थोड़ा आगे गया तो एक राजा के उसमें पहुंचा, देखता है महल है, सजा हुआ है, बहुत सुंदर है। नारद जी गए, उनकी बड़ी इज्जत सत्कार की। वहां भी राजा की लड़की सुंदर थी। उसको देख के राजा कहने लगे इसके लिए वर ढूंढते हैं, बताओ कौन सा मुहूर्त क्या कैसा ठीक रहेगा। नारद जी ने बता दिया। लेकिन नारद जी के मन में आए कि और की बजाय क्यों ना मैं ही शादी कर लूं। जो काम को जीतने वाला था वो, जिसने ये घोषणा कर दी मैंने काम को जीत लिया है। हुआ क्या कि जिस दिन उसका स्वयंवर रचा गया, नारद उसके बीच में राजकुमार जाके बन के बैठ गया। लेकिन विष्णु भगवान नहीं चाहते थे कि वो जो उसका साथ उसकी शादी हो या उसको वरे। जब भी वो वरमाला लेके जाती तो सबसे आगे मुंह करता कि माला मुझे डाल दे। बड़ी हंसी आई उसकी, मजाक उड़ाया गया नारद का। बोले कि शर्म नहीं आती इसको, बंदर का मुंह ले रहा है। और कहा कि जाके अपना मुंह तो देख क्या, पहले तो राजकुमारी के लायक है क्या। फिर वो क्रोध में जो है बड़ा गुस्से में हुआ। तो काम वासना ने उसकी यह हालत की। एक चीज के कारण, ये माया थी। माया के कारण रावण माता सीता को उठा के लेके गया। रावण जैसा प्रकांड पंडित नहीं हुआ कोई।
उस जैसा तपधारी नहीं था। उसने इतना तप और साधना करके बहुत से देवताओं को सबको अपने काबू में कर रखा था। बड़ी सिद्धियां शक्ति उसके पास थी। वो जो चाहता वो करता था। सभी देवता उसके काबू में थे। उसके कहने से बरसात होती थी। इंद्र देवता उसके कहने से बरसात, पवन देवता हवा चलाता था, बुहारी निकालता था लंका नगरी में। विश्वकर्मा उसके कहने से मकान बनाता था। जो भी चीज, जो भी देवता थे वो सब उसके काबू के थे। इतनी उसने करनी की थी। हर चारों वेदों का ज्ञाता ही नहीं, टीकाकार था। लेकिन वो ज्ञान क्या काम आया? माया ने ऐसा फंद डाला उस पर कि माता सीता को लेके गया चोरी से, साधु का वेश बना के, और उसकी की दुर्गति हुई कि पूरा का पूरा परिवार, पूरा राक्षस कुल खत्म हो गया। लंका में दिया जलाने वाला भी नहीं रहा कोई। इसलिए कही कि माया मोह ने रूप धर्म मोह लिया संसार। कितने ही आपको किसी को जुआ खिला के हरा दिया। पांडवों की क्या हालत हुई? जुआ नहीं खेलते तो ये हालत थोड़ी होनी थी। स्त्री तक को दाव में लगा दिया। तो ये तो माया का खेल था। लेकिन दूसरी वाणी में कबीर साहब कहते हैं कि मेरा हरि से मिलन कैसे हो, कि मेरी गली तो चारों बंद पड़ी है। चार गली कौन सी है इंसान की? भक्ति, ज्ञान और वैराग और योग। ये चार साधनाएं हैं जीव के कल्याण के लिए। मुसलमान उर्दू की भाषा में शरीयत, तरीकत, मार्फत और हकीकत कहते हैं इसको। तो चारों गली क्या है? भक्ति है पहला, दूसरा ज्ञान योग है, तीसरा वैराग्य है, और चौथा योग। ये चार रास्ते हैं। लेकिन क्यों, कैसे चारों गली बंद पड़ी? कहते हैं कि जब तक प्रभु का नाम हम नहीं जपते, नाम का ना तो हम स्मरण करते हैं, ना कोई ध्यान करते हैं, और ना ही हमारे लक्षण अच्छे हैं। हमने सब बुरी आदतें अपना रखी हैं जो चीज प्रभु से जुदा करती हैं, विपरीत रास्ते पे ले जाती हैं। उन चीजों के तो पीछे भागते हैं, और जिन चीजों से इस रूह को शांति मिलती है, इसका कल्याण होता है, उसके हम पास भी नहीं जाते। तो इसलिए वो चारों गली तो हमने बंद खुद ही कर दी। कैसे कर दी? कि वो जो चार रास्ते हैं उनके सारे रास्ते किसने रोक लिए? इसने कही ना, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह न रोक के चारों ठाम। चारों ठाम का मतलब चारों रास्ते, और गैल का मतलब है गली, रास्ते। वो चारों रास्ते बंद पड़े हैं, और उनने किसने रोक लिए? कि वो काम, क्रोध, लोभ, मोह। अब वो तो काम की मैंने बात बता दी, क्रोध की बात सुनो। क्रोध भी ऐसा बुरा दुश्मन है कि छोटी सी बात पर क्रोध करके हम इतना बड़ा पाप कर जाते हैं कि जिसको जन्मों तक हमें उसका कर चुकाना पड़ता है। थोड़ी सी बात के लिए, थोड़े से समय के लिए उत्तेजित होके बिना सोचे समझे धैर्य से काम नहीं लेते और गलत काम कर बैठते हैं। जिस प्रकार से एक बहुत साहूकार सेठ था, उसकी बहुत कारोबार चलता था। एक जगह उसकी फैक्ट्री थी रुई की, कपास की। उसमें खुद बैठता था काम करते हुए। उसको संतान नहीं थी। बड़ी मुश्किल से संत महात्माओं के पास गया, आशीर्वाद लिया, लड़का हुआ। छोटा लड़का था, बड़ी उम्र उसकी सेठ की हो गई थी, एक ही लड़का हुआ था। और वो लड़का कभी घर जाता, कभी जिसको अब मुश्किल से कोई संतान मिलती है तो वो उससे बड़ा प्यार करता है, तो कभी अपने काम करता वहां साथ ले जाता। क्योंकि ज्यादा प्यार और मोह हो गया ना उसमें कि भाई मैं उसको देखता ही रहूं, या ज्यादा जिसका लाडला होता है, जैसे हम कह देते हैं, उसका लाडला था।
सेठ अपने काम में लगा हुआ था, रुई के ढेर लगे हुए थे, पास में बीड़ी और माचिस पड़ी हुई थी। खेल खेल में उस बच्चे ने क्या किया, माचिस उठाई और चला गया, रुई के पास जाके उसने तिल्ली जला दी, रुई में आग लगी। रुई में आग लगी तो सेठ का तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। जब उसको पता लगा तो उसको गुस्सा आया, उसके पास में बाट रखा था वो उठा के मारा, बच्चे के सिर में लग गया, सिर में लगते ही बच्चा मर गया। बच्चा मर गया तो उधर से नौकर ने जाके सेठानी से बता दिया कि फैक्ट्री में आग लगी थी, इस तरह से लड़का था, लड़के को सेठ ने मारा तो वो भी गुजर गया। उसने रस्सा लेके फांसी गाल ली, वो फांसी खा के मर गई। अगर सेठ को पता लगा कि रुई भी खत्म, लड़का भी खत्म, पत्नी ने भी फांसी खा ली, उसने भी अपना जीवन अंत कर लिया। किस चीज ने किया? क्रोध ने। इसलिए कही कि क्रोध ने काम का पहले बता, क्रोध का बता दिया। क्रोध ने इससे भी बड़े बड़े काम कर दिए। गुस्से में आदमी पता नहीं कैसा कर जाता है। इसलिए महापुरुषों का कहना है कि आदमी को सोच समझ के धैर्य से काम लेना चाहिए। अगर गुस्सा भी आता है तो आप कहोगे गुस्से का इलाज क्या है? गुस्से का इलाज है कि अगर गुस्सा आता है तो या तो आप उस जगह ठंडा पानी पी लेना चाहिए। नंबर 2 है बोलना बंद कर देना चाहिए। नंबर 3 इससे काम नहीं चलता है तो उस जगह छोड़ के चला जाना चाहिए, किसी दूसरी जगह चला जाए, ताकि कुछ समय के बाद में ये घड़ी आती है कोई ऐसी कि किसी घड़ी में आदमी विचलित हो जाता है। प्रेशर उसका ज्यादा बढ़ने के कारण वो अपना विवेक खो देता है और उसके कारण उससे गलती हो जाती है। फिर आदमी सिर्फ पछतावे के सिवाय कुछ नहीं होता। इसलिए समझ से काम लेना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए कि अब तो एक गुना होता है लेकिन वो ज्यादा होने के बाद में आदमी और ज्यादा गुना कर बैठता है। तो इस गुनाहों से बचना चाहिए, इन चीजों से। तो इन चीजों के कारण वो चारों रास्ते जो थे, ना तो भक्ति कर सकते, ना ज्ञान मार्ग पर चल सकते, ना ही हम तप साधना कर सकते, ना ही कोई योग कर सकते। योग शारीरिक योग अकेला नहीं है। यहाँ योग से मतलब है सूरज शब्द का योग, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का रास्ता। लेकिन उसको जोड़ने के लिए आदमी को बड़े संयम की, त्याग की जरूरत है। उसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इतना आसान नहीं है, मुश्किल भी नहीं है। मुश्किल इसलिए नहीं कि उसमें आपको कोई विशेष दूसरी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, सब चीजें आपके पास हैं। आपका मन आपके पास, आपकी बुद्धि आपके पास, आपका जबान आपके पास, आपका शरीर आपके पास, करने वाले भी खुद हो, और जिस चीज को ढूंढना चाहते हो तुम्हारे पास में, तुम्हारे अंदर में ही है। उस चीज के लिए तो इंसान को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कहीं कठिन मेहनत करनी पड़े या उसका कोई मूल्य दुनियादारी के पैसे देके, चीज देके उसका मूल्य चुकाना पड़े। यहाँ तो मूल्य चुकाने के लिए तप, त्याग और साधना की जरूरत है। ये चीज जिसके इंसान के पास है उसकी चारों गड़ियां खुल जाती हैं। लेकिन कहता है कि देखो ना उस मालिक ने कैसा किया, उस मालिक ने कैसा किया कि ये सारी चीजें देके भी हमको क्यों ऐसी पाबंदी लगा दी है, दुश्मन हमारे गांव में बसा दिए, 5-25 पैर वाठा डेर रोक लिए सब ठाम के 5-25 जो चीज हैं, ये इन सब ने क्या करा कि सारे ही रास्ते रोक के खड़े हो गए। जहाँ जाते हैं ये हमें घेर लेते हैं। इसलिए ये परमात्मा ने क्या किया, इसके लिए तो सहजोबाई ने भी कही है और उन्होंने गुरु की महिमा गाई। सहजोबाई क्या कहती है? वो कहती है कि हरि ने 5 चोर दिए साथा, परमात्मा ने 5 चोर साथ लगा दिए जन्म दे के। तो हरि ने 5 चोर दिए साथा, सतगुरु ने छुटा ली समझ अनाथा। हरि ने अपना आपा छिपाया, सतगुरु ने दे दीपक दर्शाया। हरि रूठे तो रूठन दे तू भी दे सिटका, सतगुरु सिर पे राखिए आप पे करे सला।
फिर कहती है हरी तजू पर गुरु न बिसारू, कि परमात्मा को छोड़ सकती हूँ, गुरु को नहीं बिसार सकती मैं। क्यों नहीं? कि ये कारण है उनके कि परमात्मा ने तो ये जो काम किए, 5 चोर साथ लगा दिए, हमने बना के खुद छिप के बैठ गया। तो लेकिन सतगुरु ने क्या करा कि उन 5 भी छुटवा ली, तेरा रास्ता भी गुरु ने बता दिया। इसलिए हमें परमात्मा की जरूरत नहीं है। कहती है हरि तजू पर गुरु न बिसारूं, परमात्मा को छोड़ दूंगी लेकिन गुरु को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि हरि ने तो अपना आपा छिपाया, सतगुरु ने दे दीपक दर्शाया। सतगुरु ने तो हमें वो रास्ता ज्ञान दे के दिया। फिर कहता है हरि उसे तो रूस जान दे, हरि उसे तो ठोड़ है, परमात्मा रूस जा तो ठोड़ से गुरु के चले जाओगे, गुरु रूठे नहीं ठोड़। गुरु अगर रूस जाता है तो फिर कहाँ ठोड़ है, परमात्मा तो दूर है। इसलिए कहा है कि हमने इन चारों रास्तों में चलना है तो हमें चरित्रवान बनना चाहिए, अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए, मन में शांति, प्रेम, मधुर भाषी, दूसरे जीवों पर दया रखने वाले और आत्म संयम करके सुरत शब्द का योग करना चाहिए। लेकिन ये रास्ता किससे मिला? जब तक रहबर अच्छा नहीं है, गाइड अच्छा नहीं है, तुम्हें रास्ता दिखाने वाला, पथ प्रदर्शन करने वाला कौन है? गुरु है। गुरु नाम ज्ञान का है, गुरु नाम इंसान का नहीं, जिसके अंदर ज्ञान प्रकट है वो गुरु है। ज्ञान नहीं है तो गुरु किस काम का है? तुम्हें क्या बताएगा? बंदे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय? जो खुद बंधा हुआ है तुम्हें क्या छुटाएगा? लेकिन सेवा करो निर्बंध की, जो पल में ले छुटाए। जो खुद निर्बंध है उसकी सेवा करोगे तो वो एक पल भी नहीं लगेगा, आपको भी छुटा लेगा। जिसका गुरु पूरा उसके काम भी पूरे। लेकिन गुरु आज्ञा में चलना चाहिए, गुरु भक्ति इसी को कहते हैं कि गुरु जो वचन हमारे लिए फरमाते हैं उन वचनों को मान के अपने हृदय में रख के अपने जीवन को उसी अनुसार ढालना चाहिए, जिससे हम बुराइयों से बचे रहेंगे, सच्चाई की मार्ग की ओर चलेंगे। उसमें सबसे पहली चीज है इकाई इंसान का खुद का चरित्र। पहली चीज है इंसान का चरित्र खुद का अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज है घरों में प्यार, प्रेम, शांति, बूढ़े बुजुर्ग, माँ बाप, सास ससुर की सेवा और उनके वचन की कदर, क्योंकि उनका जिंदगी में अनुभव है, वो जो कहते हैं वो हमारे हित की कहते हैं। उनको सम्मान, इज्जत देना, उनके वचन की पालना करना, दुख दर्द पीड़ा में सबकी सहायता करना। 2 बात। तीसरी बात है बुराइयों से बच के रहना। जो आज समाज में बुरी चीजों का जितना फैलाव हो रहा है, निंदा चुगली है, बैर विरोध है, शराब कबाब है, रिश्वतखोरी है, झूठ कपट है, बेईमानी है, लेके देते नहीं, कमा के खाते नहीं, नीत खराब है इंसान की। जब ये खूबियां हैं, ये हैं तो बुराइयां, लेकिन खूबियां मैं कह रहा हूं इसलिए कि लोग अपना रहे हैं उनको। किसी का भरोसा यकीन नहीं, भाई भाई का दुश्मन है इस जमाने में। और ये चीज जिस घर में शराब पीता हुआ कोई या कोई और गलत पैसा, गलत धन आता हुआ भ्रष्टाचार से, वो घर कभी भी बस नहीं सकता, उस घर में शांति नहीं रह सकती। तो जहां शांति नहीं है, प्यार नहीं है आपस में, तो वहां भक्ति कैसी होगी? लेकिन जिस घर में शांति है वो स्वर्ग के समान है। जिस घर में छोटे बड़े की कदर होती है तो वो आपस में एक दूसरे का इज्जत सम्मान करते हैं। बोलना इंसान को सोच समझ के चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, बड़े को सम्मान देना चाहिए, छोटों को प्यार देना चाहिए। लेकिन आदमी अपनी करी कराई नहीं सब कुछ भी खो देता है, बिना समझ के, बिना अकल के। अगर आदमी विवेक से काम नहीं लेता, धैर्य नहीं करता, तो उसको अगर परमात्मा दे तो भी वो बर्बाद कर देगा, क्योंकि उसको संभाल नहीं सकता। वो वही संभाल सकता है जो विवेकी पुरुष है। जिस तरह एक परिवार था, बहुत गरीब था, जाके कहने लगे एक महात्मा से, महात्मा जी कोई ऐसा रास्ता बताओ कि जिससे हम जो है वो काम करके अच्छा हो जाए, हमारा गुजारा चल जाए, हम भी ठीक ठाक अपना जीवन बिता लें। अब महात्माओं के पास तो यही बात होती है, बोले भाई प्रभु का भजन किया करो,
एकांत में जाके मालिक की भक्ति करो, याद करो, उसको तुम्हारा कल्याण उद्धार होगा। गए 3 जने थे, माँ बाप और एक उनका बेटा जंगल में चले गए। बोले किसकी भक्ति करें? बोले शिव भोला है। शिव जी को भोले बोल रहे हैं, भोला बोल रहे हैं कि वो भोला देवता है, वो बहुत जल्दी खुश हो जाता है, उसको याद कर, उसकी भक्ति किया करो। जाके जंगल में बड़ा तप साधना करी, तप करी, शिव जी भोला प्रकट हो गया। बोले भाई मजे होगी। जब प्रकट होया तो कहने लगे हाँ भाई बोलो किस लिए याद किया? मैं खुश हुआ तुम्हारे तप करने से। तो सबसे पहले स्त्री का नंबर। बोला मैंने इतने रूपवान बना दो, इतने रूपवान बना दो, इतनी सुंदर बना दो, दुनिया में कोई और तो नहीं। बोले तथास्तु, फिजा ऐसी हो जाए, इतनी सुंदर होगी कि देखा तो आदमी देखता रहे। इतनी देर में उड़द एक राजा का निकलना हो गया। राजा ने देखा जंगल में और ये 2 अजड़ और से एक आदमी और पागल सा, एक छोरा, अरे इन तो ऐसी सुंदर औरत खड़े था कि लिया इसने लिया के रथ में बिठा ली। बोला चल तुम रानी बनाऊंगा। तो वो बेचारे बाप बेटा देखा, अच्छी भक्ति करी, माँ और खो दी, वो बिठा के चाल पड़ा। तो बोले शिव बोले भाई तुम भी मांग ले, उसका करा देना। उसने सोचे किसी मांगना से फिर भी चलो उसके समझ आई थोड़ी सी कि लुगाई तो बच जाए कम से कम। ने बोला जी शिव जी महाराज एक काम करो। बोले के मेरे तो गई है, फिर राजा भी के रख लेगा, मेरी घरवाली ने सूरी बना दे, सूरी बना दे। तो कह दो औरत में बिठा रखी थी। तो बोले तथास्तु। उसका वर्ष भी खत्म हो गया रानी का, उसका पहले हो लिया था औरत का। देख राजा ने मुड़ के देखा कि आदमी कोई चीज अच्छी मिल जाए, बार बार देखा उसने, मुड़ के देखा तो मुंह इतना दिखा सूर्य रोड कर। हाँ भाई छोरा। शिव जी महाराज बोले तू भी मांग ले, तेरा के पर? बोला जी के पर मांगू, सारा खत्म हो गया, कराया हम तो इतना तप करा, इतनी साधना करी, कुछ नहीं मांग सके। हाथ जोड़ो, मेरी माँ ने उल्टी उसी बना दी, औरतें बना, तीनों ठट के ठट गए थे उसे कि उसे वापिस लौट आए। इसलिए बिना बुद्धि ज्ञान विचार के भी इंसान जो है सब कुछ पाके भी सब कुछ खो दे से। लेकिन जो आदमी संयम रखे से, धीरज रखे से, विवेक से काम लेता है, उसके सारे काम सिद्ध हो हैं। सबको आशीर्वाद।